faith, और law and faith. रोमी की किताब में अगर आप देखेंगे तो पौलुस एक तुलना करते हैं व्यवस्था की और विश्वास की, व्यवस्था और विश्वास के बीच में। सो मसीह हैं कुछ लोग जो व्यवस्था के अधीन होकर दसवांश दे रहे हैं, और कुछ मसीह हैं जो विश्वास की व्यवस्था के अधीन होकर दसवांश दे रहे हैं। So there और are- दोनों में फर्क है। There are some believers who are giving tithe under the law, and there are some believers who are tithing under the law of faith, and there is a difference in the two. अब्राहम ने जब कोई व्यवस्था नहीं थी, When there was no law, Abraham still, तब अब्राहम ने दशवांश दिया। that is when Abraham gave his tithe. किसने अब्राहम को बताया दशवांश देने के लिए? Who do you think taught Abraham or told Abraham to give Because his there was tithe? no commandment. वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, कोई आदेश नहीं था, Because he gave out of revelation. क्योंकि उसने प्रकाशन के द्वारा दिया। And let me tell you, और मैं आपको बताता जिस दिन आप प्रकाशन के साथ दशवांश देना शुरू करोगे, हूँ, the day you start giving your tithe with revelation, you're going to see what Abraham saw. आप वो होता देखेंगे जो अब्राहम ने होता देखा। परमेश्वर केवल आपको ब्लेस नहीं करेगा, मगर आपको ब्लेसिंग बना देगा कई और लोगों के लिए। God will not just bless you, but He will make you a blessing for many others. Amen? क्योंकि ये उस पिता की इच्छा है। This is what the Father wants. वो आपको वो बर्तन बनाना चाहता है और इतना उंडेलना चाहता है आपके अंदर कि आप बोलो मेरा प्याला उमड़ रहा है, कि आपके उमड़ते प्याले से कई और प्यालों को वो भर दे। He wants to make you a vessel and fill you so much that you will overflow and fill many other vessels. Amen? और परमेश्वर के सामने मेरा विवेक शुद्ध है, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं मैंने अपने पिता को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके प्रकाशन को जानता हूं। And what I'm teaching you, my conscience is clean before God because I have taught this to my father and I will teach my children. Amen? So, सबसे पहले देखते हैं कि टाइथ या दशवांश सबसे पहले बाइबल में कहां पे आया। So let's see when tithe appeared the first time in the Bible. Amen? So, जेनेसिस 14 18 से 20 हम पढ़ेंगे। Genesis 14, 18 to 20 we'll read. So यहाँ पे लिखा है, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. तब शालेम का राजा मल्कीसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। This word Melchizedek comes from the two words Melech and Zedek. Melech means king, Zedek means priest, king priest. मल्कीसदक जो शब्द है मेलेक यानी कि राजा और सदेक यानी कि याजक, राजा और याजक शब्द है ये। So क्या हुआ? उत्पत्ति 14 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम एक कैसे बोलेंगे, रहस्यमयी प्राणी से मिला। Genesis 14 says that Abraham met a very mystical personality. अब्राहम नहीं, मेल्कीज़ेदेक जो था। Abraham met a mystical person. So मेल्कीज़ेदेक के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति का वो क्या है? राजा है। This man is a king. याजक है। He is a priest. शांति का राजा है। He is the king of शलोम का राजा है। The king of Shalom. उसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। He has no beginning, ना कोई माता है ना कोई पिता है। He has no mother, no father. तो कौन है वो? Who is he? यीशु मसीह ने प्रकाशित 1 अध्याय में कहा, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। Jesus said in the book of Revelation, I am the beginning, I am the end, I am the Alpha and the Omega. याद है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, जिससे पहले इब्राहिम था मैं हूँ। मैं इब्राहिम से पहले था। Jesus told the Pharisees, before Abraham was, I am. I was before Abraham. So यीशु मसीह मैथ्यू 1 में नहीं आया, यीशु मसीह आदि में था, आदि में वचन था। Jesus did not come in Matthew 1. He came, he was in the beginning. In the beginning was the word. Amen? So वो कह रहा है इब्राहिम से पहले मैं था। He's saying I was before Abraham. और इब्राहिम से वो मिला। And he met Abraham. और इब्राहिम को क्या दिया उसने? What did he offer to Abraham? ब्रेड एंड वाइन। रोटी और दाख मधु। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वाला था, उससे पहले जो फसह का पर्व था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिया? Before Jesus was to be crucified, what did he give to his disciples?
रोटी और लाखमत। So कौन है मेल्कीसेदेक? Who is this Melchizedek? यीशु मसीह। Jesus Christ. ये उनका प्री इनकारनेट, जब वो शरीर को धारण करके आए उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से मिले। This is Jesus before he put on flesh. He met Abraham before he put on flesh. Right? He was the priest of Most High God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक था। और क्या किया उन्होंने मिलके? And what did he do? He blessed him and said, उन्होंने उसको आशीष दी और कहा, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, अब्राहम तू धन्य हो, आशीषित हो। And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। And he gave him a tithe of what? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। इब्राहिम ने जब कोई आज्ञा नहीं थी, When there was no law, रेवलेशन से, through revelation, प्रकाशन से, by revelation, ये knowledge, जानते